हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। जो हमारे पास टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन टॉपिक है हमारा मोस्ट कॉमन टॉपिक है। या तो आप हम फंडामेंटल नर्सिंग में पढ़ सकते हैं या नॉर्मली आप हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में जाते हैं या आप हॉस्पिटल ड्यूटी में जाएंगे तो किसी भी पेशेंट्स का पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद का आगे का उनका इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं आज फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस तरह से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करने का मेनली वे क्या होता है हम और उसका हम फिर मेथड भी जानेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। इट इज़ द थ्रू इंस्पेक्शंस और डिटेल study of the entire body or some part of the body to the determine the general physical और mental condition of the body। एक ऐसा इंस्पेक्शन है और जिसके बारे में हम बॉडी के इंटायर यानी कि होल बॉडी के बारे में एकदम स्टडीज से डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं। सम पार्ट ऑफ द बॉडी डिटरमाइन द जनरल और फिजिकल एग्जामिनेशंस मेंटल कंडीशन ऑफ द बॉडी। हम अपने बॉडी के जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर जो मेंटल कंडीशन में होते हैं, आपका मेंटल कंडीशन किस तरह से हेल्दी है या फिर एबनॉर्मल है, उसके बारे में हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो हम लोग चले जानते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन का मेनली पर्पस क्या होता है, हम किस वे से फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा पर्पस है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पेशेंट्स। जो पेशेंट्स है उसका फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। टू डिटेक्ट डिजीज़ इन द इट्स ईयरलियर स्टेज। अगर कोई डिजीज़ हो रहा है तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग ईयरलियर स्टेज में ही जान लेंगे और उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कैंसरस कोई भी कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गए या फिर कोई भी ट्यूमर्स है या फिर कोई जैसे कि HIV होने वाला है या कोई बड़े बड़े डिजीज़ हैं जिसका ट्रीटमेंट नहीं के बराबर हो सकता है, तो उसका अगर हम ईयरली डिटेक्शन करेंगे तो उस डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट होगा बहुत ही ईयरली स्टेज में हो जाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाएंगे। टू डिटरमाइन द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज़। जो भी कॉजेज़ हैं और जो डिजीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ डिजीज़ एंड इम्प्रूव ऑफ रिग्रेशंस। जैसे कि कोई भी बॉडी में हमारे चेंजेस हो रहे हैं डिजीज़ के कारण या फिर कोई इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं या फिर रिग्रेशंस हो रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द पेशेंट्स। जो भी पेशेंट्स हैं उनके जो नेचर से, जैसे कि कोई भी डिजीज़ हो भी रहा है तो उनके हम ट्रीटमेंट करेंगे या फिर नर्सिंग केयर जो उनको पेशेंट्स को चाहिए प्रोवाइड करना चाहिए उनको ईयरली स्टेज में हो जाएंगे। अक्रम comprehensive physical examination should be performed according to age, specific age, preventive health guideline। जो भी उनका फिजिकल एग्जामिनेशंस है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एज में ही क्या हो जाएगा, उनका जो हेल्थ है उनको हम प्रिवेंटिव करेंगे, जो भी हेल्थ है उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन रिकॉग्नाइज the following bodies, areas and organ systems for a purpose of the examinations। तो इस फिजिकल एग्जामिनेशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट हमारा है बॉडी एरिया, सेकंड है ऑर्गन सिस्टम, थर्ड है इंग्लूमेंट्री सिस्टम। तो हम फर्स्ट बात करने वाले हैं बॉडी एरिया के बारे में। तो बॉडी एरिया में हमारा हो जाएगा हेड, जिसमें इंक्लूडेड होगा फेस। नेक्स्ट है नेक्स्ट है चेस्ट इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एंड एक्सिला, जिसमें हम ब्रेस्ट और एक्जिला को भी चेक करेंगे। एब्डोमिनल जेनाइटल एरिया, ग्रोइंग, बटक, बैक इंक्लूडिंग स्पाइन एंड इच एक्सट्रीमिटीज़। जो भी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उन्हें हम चेक करेंगे, ये हमारे बॉडी एरिया में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल वाइटल साइंस, जनरल अपीयरेंस, आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनाइटोयूरिनरी, मस्कुलोस्केलेटल, डर्मेटोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, साइकेट्रिक, हेमेटोलॉजिकल, लिम्फेटिक, इम्यूनोलॉजिकल। जो भी सिस्टम है हम उनके ऑर्गन सिस्टम वाइज उनके हम
क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लूमेंट्री सिस्टम के बारे में। बोथ ओवरऑल बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम शुड हैव ए स्किन असेसमेंट इंटीग्रेटेड इनटू देम। जो भी हमारा बॉडी ओवरऑल भी है, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम हो गया या फिर जो स्किन हमारा है ऊपर ही हम देख रहे हैं, उनको हम असेस करेंगे। इंप्लीमेंट्री इंक्लूड स्किन, हेयर एंड नेल्स। जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हेयर जो है प्रॉपर ग्रोथ है, स्काल्प में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन है जो नॉर्मल है या फिर कहीं वुंड हो रहा है, स्क्रैचेज आ रहे हैं, या जो नेल्स हैं, नेल्स भी प्रॉपर ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। जो भी हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल होगा उसका क्या करेंगे, हेल्थ हिस्ट्री बनाएंगे और उस हेल्थ हिस्ट्री को हम रिकॉर्डेड रखेंगे अपने पास एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के फॉर्म में। सो यहाँ हम बात करने वाले हैं जो स्टेप्स होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, किस किस स्टेप में क्या क्या हम लोग एग्जामिन कर सकेंगे। तो जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसका क्या है, जनरल असेसमेंट। पहले जो भी डॉक्टर या नर्सेज होंगे पेशेंट्स को अपने वर्बली जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उनको पूछेंगे। सेकंड क्या करेंगे, बीपी अस्कल्टेशन करेंगे, यानी कि वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स में हम फर्स्ट बीपी असेसमेंट करेंगे, सेकंड पल्स पाल्पेशन करेंगे, नेक्स्ट विजुअल एक्टिविटी एग्जामिनेशन करेंगे। उनको जो विजन्स प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, जो विज़न है वो नॉर्मल तो है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन, उनका आई का असेसमेंट करेंगे। जो आई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, रेटिना तो सही से है, ब्लरी विजन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे। उनको ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर में जो उनके सुनने का क्षमता है उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम साउंड कंडक्शन असेसमेंट करेंगे। जो ट्यूनिक फोक्स होते हैं उनके थ्रू हम उनको साउंड कंडक्शन असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम उनका बैक स्पाइन का असेसमेंट करेंगे। उनके बाद हार्ट बीट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनका जो फीमेल है तो उनको फीमेल को हम लोग प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। मेल और फीमेल को अलग अलग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो फीमेल है उनको हम लोग प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो रहा है या फिर ग्रोइंग एरिया का हो रहा है तो हम प्राइवेसी में उनको ब्रेस्ट सेल्फ करेंगे। फिर नेक्स्ट एब्डोमिनल उनका पाल्पेट करेंगे, और पाल्पेशन के थ्रू हम देखेंगे कि एब्डोमिनल फुला तो नहीं है, एब्डोमिनल में पानी भरा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पेन तो नहीं हो रहा है। इस तरह से असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम डीप टेंडर रिफ्लेक्स परकशंस करेंगे। उनको जो एडी है उनमें हल्का सा चोट प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको देखेंगे कि हैमर के थ्रू उनको कोई पेन तो नहीं हो रहा है, हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है सर्वाइकल एग्जामिनेशन। सर्वाइकल एग्जामिनेशंस में हम उनका जो सर्विक्स है उनका एग्जामिनेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टल या फिर प्रोस्टेट पाल्पेशंस। अगर मेल है तो उनका रेक्टल और प्रोस्टेट जो है उनको पाल्पेट करके देखेंगे, इंक्रीज तो नहीं है, उसका साइज़ तो नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। इस तरह से क्या करेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो आज हम जाने फ्रेंड्स फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगर कोई डाउट हो तो उसमें आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका हम फिजिकल एग्जामिनेशंस के मेथड्स के बारे में जानेंगे कि किस किस मेथड से हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।